जिससे घटनास्थल पर ही तमीला खातून नाम की महिला की मौत हो गई। मृतका अरेर थाना के सिंहवाड़ा से अपने ननद के पास जा रही थी। जैसे ही महिला ऑटो से नीचे उतरी कि तेज गति से आ रही सुमो पिकअप वाहन जिस पर लकड़ी का भूसा लगा हुआ था ने जोरदार ठोकर मार दी। घटनास्थल पर ही 80 वर्षीय तमीला खातून की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से सड़क जाम किया। सड़क जाम की सूचना मिलने पर रहीका व अरेर थाना पुलिस के साथ रहीका प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन चलाने के कारण काफी घटनाएं हो चुकी है। कई बार प्रशासन को अनियंत्रित व तेज रफ्तार वाहन चालकों पर नियंत्रण लगाने की मांग की गई, बावजूद यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाया गया। प्रखंड प्रशासन के सामने आक्रोशित लोग सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने तक जाम करने पर अड़े थे। घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासन आक्रोशित ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही थी। बाबूगंज प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव स्थित ब्रह्म बाबा परिसर को बीते सोमवार की देर शाम तक प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ब्रह्म बाबा के प्रांगण में पिछले कई वर्षों से गांव के ही लोगों के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इस बात को लेकर ग्रामीण स्तर से कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अतिक्रमित जमीन खाली नहीं हो पाई। लोक अदालत में अतिक्रमण बाद संख्या 17/17 दर्ज है। स्थानीय अमीन के द्वारा जमीन की पैमाइश की गई। पैमाइश के उपरांत भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, जबकि लोक अदालत में भी अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी हो गया था। साल 2020 में मामले को हाई कोर्ट के समक्ष लाया गया, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा उक्त ब्रह्म बाबा के स्थान से अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश जारी किया गया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एसडीओ के पहल पर अंचलाधिकारी विजया कुमारी के नेतृत्व में मधुबनी से आए पुलिस बल व स्थानीय प्रशासन के मौजूदगी में सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया, जहां जेसीबी से घर तोड़कर स्थान को खाली कराया गया। अंचलाधिकारी विजया कुमारी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर पहले सरकारी अमीन के द्वारा जमीन का पैमाइश करवाया गया। पैमाइश के उपरांत अतिक्रमण खाली करवाया गया है। बाबूगंज प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में चैती नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजा बलीगढ़ भटगामा बलानसेर सहित अन्य गांवों में चैती दुर्गा हर्षोल्लास के साथ कई वर्षों से मनाया जाता आ रहा है। इसको लेकर मंगलवार को बलानसेर गांव के बजरंगबली चौक स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कन्याओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से प्रारंभ कर गांव की परिक्रमा करते हुए सुगरवी नदी के उत्तर वाहिनी धारा पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश से निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना किया गया। साथ ही मंदिर में पूजा संकीर्तन भी प्रारंभ हुआ। जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी मां भगवती तथा अन्य देवी देवताओं के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। कई वर्षों से यहाँ चैती दुर्गा पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों के सहयोग से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूजा कमेटी के सभी सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह की धर्मपत्नी सुमित्रा देवी इस दुनिया से चल बसी। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांसें ली। 14 जनवरी 1932 को जन्मी सुमित्रा जी एक धार्मिक स्वैच्छिक संगठन महावीर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष, जिसे उन्होंने 1992 में अपने पति स्वर्गीय महावीर सिंह के नाम पर स्थापित किया था। जैसे कि उनको अपनी मृत्यु का आभास होने लगा था, उन्होंने अपने ज्येष्ठ बेटे विनोद कुमार सिंह, जो पिछले साल ही भारतीय राजस्व सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे, को स्वैच्छिक संगठन की कमान 2 साल पहले ही संभालने को प्रेरित किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह जी की पत्नी, जो उनका साथ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हुई, उसके बाद जो सामाजिक और स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष था उसमें देती रही। सुमित्रा देवी जी का दिन देहांत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों पर चलने के लिए कृत संकल्प महावीर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट आज पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में दलित, गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान, सामाजिक और राष्ट्रीय
उड़ गया है। उनकी सक्रियता और समर्पण का कोई विकल्प इस क्षेत्र में मिल पाना दुर्लभ ही नहीं बल्कि असंभव है। घोघड़िया प्रखंड के मिशनपुर गांव के जन्म लिए महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह की धर्मपत्नी सुमित्रा देवी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति का खूब साथ दिया था, एक धर्मपरायण और राष्ट्रीय भक्त महिला थी। पति के मरणोपरांत भी वो लगातार समाज और राष्ट्र सेवा में जुड़ी रही। उनके निधन पर संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर लोखा के विधायक भरत भूषण मंडल, दीनानाथ सिंह, वैद्यनाथ सिंह, जदयू के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव, डीहा पंचायत के मुखिया संतोष सिंह, पूर्व मुखिया विनोद झा, पंचायत की मुखिया निर्मला देवी व अन्य गणमान्य लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव के गोबराही टोल में बीड़ी मजदूर यूनियन की एक बैठक मोहम्मद रसीद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित बीड़ी मजदूरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और मोहम्मद रसीद को बीड़ी मजदूर यूनियन का अनुमंडल सचिव बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव सह बीड़ी मजदूर यूनियन के प्रभारी भूषण सिंह ने कहा कि परिश्रमी बीड़ी मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे मजदूरों की स्थिति दिन पर दिन खराब होने से उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आज बीड़ी उद्योग से जुड़े मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और वहां भी उनका शोषण हो रहा है। सरकार के द्वारा मिलने वाला विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बीड़ी मजदूरों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। इस हालात को देखते हुए सभी मजदूर को संगठित कर अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा जाएगा। मजदूरों का हक व अधिकार नहीं मिलने पर मांगों को ले चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। भाजपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर, साबिर जफर, आदिल ईशा, नसीम अंसारी, अबुल रैन, जोहरा खातून, सलमा खातून, जाहिरा खातून, मुन्नी खातून समेत कई महिला मजदूर उपस्थित थे। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहरघाट दुर्गा मंदिर परिसर में बीते सोमवार की देर शाम से राधा रमन ठाकुर संकीर्तन मंडली के द्वारा जन कल्याण की कामना को लेकर हनुमान आराधना के संगीत में भजन का आयोजन किया गया। कलाकारों ने इस कार्यक्रम में श्री सीताराम संकीर्तन और भजन की प्रस्तुति पेश की। कीर्तन मंडली के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की गई, जिसे देखने के लिए सुनने के लिए लोग देर रात तक मंदिर के सामने जमे रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर भले ही सरकार और प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारी के दावे किए जा रहे हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। संक्रमित मरीजों की समुचित देखभाल करना तो दूर, पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। मामला नगर पंचायत झंझारपुर के वार्ड नंबर 8 का है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव है और 2 दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। घर को प्रशासन द्वारा बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया है, जिसके अंदर किसी के आने जाने की पूरी मनाही है। दुर्भाग्य से मरीज के आंगन का चापाकल भी खराब पड़ा है। 2 दिनों से घर में पानी का सप्लाई देने वाला हमकल में पानी देना बंद कर दिया है। स्थानीय प्रशासन को कई बार इसकी सूचना दी गई, बावजूद प्रशासन द्वारा कोरोना के मरीजों को पानी तक नहीं पहुंचाया जा सका। मधेपुर के संघ चौक स्थित हरिनाम मंडल के आवासीय परिसर में अखिल भारतीय धार्मिक एकता महासंघ की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजदेव रमणी व प्रदेश प्रभारी उमानाथ मंडल की उपस्थिति और शिव नारायण मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मनीश्वरनाथ रेणु के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद नए सिरे से प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। राकेश कुमार मंडल को जिला महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया।